हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तुलबात, आज हम 7वां चैप्टर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की ज़बानें शुरू कर रहे हैं। इनमें से आज उर्दू और पंजाबी 2 ज़बानें हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ज़बान के मुतालिक बताता हूँ कि इंसान अपने ख़यालात, जज्बात और एहसासात को दूसरे तक मुंतकिल करने के लिए ज़बान का सहारा लेता है। ज़बान अल्लाह ताला ने हर को अता की है। इंसान, परिंद, चरिंद, जानवर सब कुछ बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शऊरी तौर पर जो बोलता है वो इंसान है। इब्तदा में इंसान ज़बान को सिर्फ़ इशारों के साथ बोलता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर दिया। जब आबादियाँ बढ़ती गई दुनिया में, तो हर इलाके की अपनी अपनी ज़बान बनती गई। तो इस तरह आज दुनिया में हज़ारों और लाखों ज़बानें हैं। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली इंग्लिश और चाइनीज़ ज़बान है। पाकिस्तान में और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ज़बान बोली जाती है वो उर्दू है। तो मुख्तसरन मैं उर्दू ज़बान को शुरू करता हूँ। पहले दाग का एक शेर पढ़ता हूँ कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बां की है। बरसगीर में जब मुगलिया दौर ने हुकूमत शुरू की, तो जब उन्होंने फ़ौज बनाई तो उसमें मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग आए। अब एक दूसरे की ज़बानों की समझ नहीं आती थी। उस वक्त ज़्यादातर जो उर्दू बरसगीर में बोलने वाली ज़बान थी वो फ़ारसी थी और पंजाबी थी। इसके अलावा जो ज़्यादा बोली जाती ज़बान वो कश्मीरी थी और पश्तो थी, सिंधी थी और हिंदी बोली जाती थी। सराइकी भी बोली जाती थी। इसके अलावा बलोची भी बोली जाती थी। तो मुख्तलिफ़ ज़बानों के मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोग इकट्ठे हुए, तो इन ज़बानों बोलने के लिए एक नई ज़बान निकली जो मुगलिया दौर की फ़ौज में लोग बोलते थे। उस ज़बान का नाम उन्होंने लश्कर रखा, जो कि लश्करी ज़बान तुर्की ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसके मैनी है लश्कर के उर्दू के मैनी। जब जनूबी एशिया मुसलमानों की हुकूमत मजबूत हुई तो उन्होंने अपने लश्कर में मुख्तलिफ इलाकों के लोग भर्ती किए। उनमें जनाब मैंने पहले बताया मुख्तलिफ लोग ज़बानें बोलते थे, तो उनके मोल जोल के लिए एक ज़बान बनी जिसका नाम उर्दू था। तो उर्दू मुख्तलिफ अदवार में उर्दू के मुख्तलिफ नाम रखे गए। शुरू में से हिंदी और हिंदुस्तानी कहा जाता था, बाद में ये रेख्ता कहलाई। इसके बाद उर्दू मोहल्ला और अब सिर्फ उर्दू के नाम से पुकारी जाती है। मुख्तलिफ मरहल में नामों की इस तरह इसका अदबी आहंग भी बदलता रहता है। मसलन अमीर खुसरो हिंदी या हिंदवी के कदीम शहर का गर्दाने जाते हैं। रख्ता के दौर में मुसफ़ी वगैरह और उर्दू मोहल्ला के दौर में मिर्ज़ा गालिब और ज़ौक़ वगैरह मशहूर थे। 1647 में आगरा के बजाय शाहजहां ने दिल्ली को अपना दारुल-हुकूमत बनाया, तो लश्करी ज़बान बोलने वाले और दिल्ली की ज़बान बोलने वाले एक ही बाजार में रहते थे। तो बादशाह ने इस बाजार को उर्दू मोहल्ला के नाम से पुकारना तजवीज़ किया, लिहाजा वहाँ बोली जाने वाली ज़बान को इसी निस्बत से उर्दू मोहल्ला या दहलवी ज़बान कहने लगे। जब यह ज़बान दक्कन और गुजरात पहुँची तो इसे दक्कनी और गुजराती भी कहा गया। इसकी मकबूलियत को देखकर उमरा ने इसकी तरक्की के लिए खुसूसी कोशिश की और इस तरह ये बोल चाल की सतह से बुलंद होकर बहुत जल्द अदबी दर्जा तक पहुँच गई। उर्दू गज़ल का पहला दीवान सुल्तान मोहम्मद अली कुतुब शाह वली गंडापुर ने वाली गुलकंडा मुरतब किया। दक्कन ही के वाली दक्कनी का शुमार भी उर्दू के इब्तिदाई शोरा में होता है। जिन दक्कनी शोरा ने उर्दू अदब का दामन वसी तर किया उनमें मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, सौदा मीर तकी मीर और ख्वाजा मीर दर्द शामिल हैं। और इसके बाद दिल्ली और दक्कन के अलावा उर्दू की मकबूलियत रियासत ओध और लखनऊ में भी होने लगी। इस सरजमीन पर गज़ल के साथ साथ मरसिया कोई के फ़न
भी फ़रोग पाए, जिनमें मीर अनीस और दबीर जैसे पाए बुलंद पाया शोरा उर्दू को नसीब हुए। 19वीं सदी के इब्तदाई अशरों में नज़म के साथ साथ उर्दू को नसर गोई में भी तरक्की मिली। इस दौर में ज़ौक़, बहादुर शाह ज़फ़र और मिर्ज़ा गालिब जैसे अजीमुल मर्तबा शख्स पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल के साथ साथ उनकी नसर भी उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जनूबी एशिया में सियासी और मशरक़ी हालात में नुमायाँ तब्दीली आई, जिसके बहस तख्लीकी उर्दू अदब ने एक नया रुख अख्तियार किया। सर सैयद अहमद खान ने तहरीक अलीगढ़ कॉलेज का क़याम किया, जिसकी वजह से मुसलमानों की माशरती तरक्की के साथ साथ उर्दू अदब में भी नसर ने नुमायाँ तरक्की हासिल की। सर सैयद और उनके रुफ़क़ा ने उर्दू निज़ाम और नसर पर नए तजर्बात किए और उर्दू को नई जोतों से रोशनास करवाया। इस दौर में कौमी एहसास और दर्द बहसियत मजमूई पैदा हुआ। इस ज़माने में मौलाना हाली ने मुस्तद से हाली और मुसलमान कौम को झंझोड़ कर अपने अजीम विरसे का एहसास दिलाया। अभी अयाम में मौलाना शिबली ने इस्लामी मुसलमान दौर तारीख को एक नए अंदाज में पेश किया। शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फ़लसफ़े और शायरी का सूरज जिसके बाद तलु हुआ, उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए पूरे जनूबी एशिया के मुसलमानों को ये बात बावर करवाने की कोशिश की कि मुसलमान अजीब सकाफ़ती, मदनी और नज़रियाती विरसे के हामिल हैं। इन पर जो मुस्लिम इक़्तिदार पर दबाव पड़ा, इसका हल सिर्फ यही है कि वो अपनी खुदी को मजबूत करके नए हालात और मुश्किलात का मुकाबला करें। इसके अलावा उन्होंने इस हकीकत से भी आगाह किया कि मुसलमान दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं वो बाहम एक रिश्ते में मुंसलिक है और इस तरह इनकी हैसियत जो है एक उम्मत वहद जैसी है। तो पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को बनाया गया। उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है और अब उर्दू ने अदब में अपने अपने औसाफ सुखन में नुमायाँ काम किया है। उर्दू शायरी में उर्दू नावल निगारी, ड्रामा नवीसी और तख्लीक व तनकीद में शामिल है। अब तकरीबन पूरे इंडिया में भी उर्दू बोली जाती है, लेकिन उसको हिंदी का नाम देते हैं। वह बरसगीर में सबसे ज़्यादा जो आला उर्दू बोली जाती है वो है लखनऊ, हैदराबाद, दक्कन, कराची और हैदराबाद में भी इस तरह आला उर्दू बोली जाती है। तो इनकी उर्दू बड़ी मुश्किल और मुनफरद है, पुरानी उर्दू के साथ मिलती जुलती है। पाकिस्तान ने उर्दू के मामले में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। पाकिस्तान की कौमी राब्ते की ज़बान है और पूरे मुल्क में बहुत ही आला तरीके से ये ज़बान बोली जाती है। अब जी पाकिस्तान के इलाकाई ज़बानों में हम आते हैं पंजाबी पर। तो ये एक बहुत कदीम ज़बान है। पंजाबी ज़बान सो पंजाब की ज़बान है और इस ज़बान के मुख्तलिफ अदवार में जी मुख्तलिफ लहजे हैं। इस कदीम हड़प्पाई या द्राविड़ी ज़बान से मिलती जुलती ये ज़बान है। तारीखी जो रुफाई तब्दीलियों के बहस इसके 6 बड़े लहजे बयान किए गए हैं या बोलियाँ जिसे कहते हैं। इन के नाम इस तरह हैं: माची, पोटोहारी, छाछी, सरेकी, धनी और शाहपुरी। हमारा पंजाब जो है वो सूफिया कराम की धरती है। यहाँ के लोग बड़े पीर प्रस्त भी हैं, मज़ारों पे जाते हैं, बड़े पंजाबी जिंदा दिल लोग हैं। यहाँ की जो ज़मीन है वो बड़ी ज़रखेज़ है। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर के जो काफ़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर मशहूर है। तो पंजाबी ज़बान को तफसीलन अब पढ़ते हैं जी। पंजाबी ज़बान के इल्म और अदब की निशानदेही महमूद गज़नवी की आमद के ज़माने से हुई। इस सिलसिला में हज़रत बाबा फरीद गंज शकर का नाम आता है। इसकी शायरी का मौजू तसव्वुफ़, प्यार, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी है। मजमूई तौर पर पंजाबी शायरी में तसव्वुफ़ के इसरार और रमूज़ का बयान ख़ास तौर पर किया जाता है। इनमें शाह हुसैन, सुल्तान बाहू बुल्ले शाह, ख्वाजा फरीद तसव्वुफ़ के साथ साथ अपने ज़माने के मशरक़ी और सियासी हालात के रंग व असरात इन पर गालिब थे।
इनका इज़हार ख़ास और आम फहम अलामतों में नज़र आता है। यही वजह है कि इनका कलाम पंजाबी में बेहद मकबूल है। पंजाबी शायरी में दास्तान गोई भी एक खसूसी मकाम रखती है। इन शोरा ने पंजाबी की लोक दास्तान को मंजूम किया और इनमें विरासत वारिस शाह का किस्सा हीर रांझा, हाशिम शाह का किस्सा सस्सी पुन्नू, फजल शाह का किस्सा सोनी महवाल, हाफिज बरखुरदार का किस्सा मिर्जा साहबा वगैरह वगैरह मशहूर है। इन किस्सों में आला दर्जे की शायरी के अलावा उस वक्त की पंजाब की तारीख नीज़ माशी, मजहबी और मशरती ज़िंदगी की भरपूर झलक ही दिखाई देती है। पंजाबी ज़बान में नावल भी लिखे गए। मशहूर नावल निगार में दबीर सिंह, मीरन सिंह और सैदा बख्श मिन्हास का नावल बहुत मशहूर है। पंजाबी अदब अपने इजहार के हवाले से एक भरपूर मौसर और बेबाक तस्वर पेश करती है जिसकी दुनिया के अदब में नज़ीर नहीं मिलती। इसके असनाफ सुखन की तादाद ज़िंदगी के हर शोबे में फैली है, जिनमें ज़िंदगी की छोटी छोटी महसूसियात तक का इजहार करने की सहूलियत पाई जाती है। इनमें वार, ढोट, माया, ढोड़े, ठोड़ी, सठियाँ, टप्पे, समी बोलियाँ वगैरह शामिल हैं। 20वीं सदी से पहले पंजाबी नसर में बहुत कम काम हुआ और जो हुआ वो भी सिर्फ मजहबी इल्म तक महदूद था। बाद में नावल नवीसी, ड्रामा नवीसी, तज़किरा नवीसी, तख्लीक और तनकीद और दूसरे असनाफ नसर में मुख्तलिफ लोगों ने गिरां कदर काम किया। अब टेलीविज़न और रेडियो की वजह से जदीद ड्रामा भी नवीसी में भी बड़ी तरक्की हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा पंजाबी पढ़ाई जाती है। इसके पंजाब में जो भी आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें पंजाबी और सिरैकी में PhD तक भी करवाया जाता है।